हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऋतु एंड आप देख रहे हैं स्टडी मोर नॉलेज। तो आज हम पढ़ेंगे अनुप्रास अलंकार के प्रकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा मैंने फर्स्ट पार्ट में करा दी है, तो आप वीडियो जाकर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला इसका टाइप है छः का अनुप्रास। जब वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है तो वह छः का अनुप्रास कहलाता है। मतलब जब कोई वर्ण, कोई अक्षर एक से अधिक बार आए, शब्द नहीं अक्षर की बात हो रही है, तो वहाँ छः का अनुप्रास होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। अगर हम देखें, ये मैं वर्ण कई बार आया हुआ है यहाँ पर, और जय वर्ण बहुत बार आया हुआ है, तो इसके कारण यहाँ पर छः का अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं, वृत्यानुप्रास। जब एक ही वर्ण की आवृत्ति अनेक बार होती है तो वृत्यानुप्रास होता है। छः का अनुप्रास में क्या था, कितने भी वर्ण आ जाएं और एक से अधिक बार आएँ तो छः का अनुप्रास होता है। लेकिन वृत्यानुप्रास में क्या होता है कि एक ही वर्ण होगा, वही बार बार आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। काम कोह कलीमल करीगन के। तो इसमें अगर आप देखें तो ये कै वर्ण बहुत बार आया है इसमें, तो इसी वजह से यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप है लाटानुप्रास अलंकार। जब एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति होती है तो लाटानुप्रास होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो शब्द या वाक्य खंड का मतलब है, वाक्य खंड एक खंड, जैसे हम ये मान लेते हैं वही मनुष्य है, तो ये वाक्य खंड होगा। और अगर शब्द की बात करें तो शब्द कोई शब्द रिपीट हो रहा होगा। तो अगर इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें मनुष्य रिपीट हो रहा है, यानी एक शब्द रिपीट हो रहा है। पहले मनुष्य आया था तो फिर से मनुष्य आया है इसमें, तो इसी वजह से यहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होगा। चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट है अंत्यानुप्रास। तो इसका मतलब होगा जब अंत में तुक मिलता हो तो अंत्यानुप्रास होता है। इसको याद करने का तरीका बहुत ही सरल है। नाम में भी इसके अंत आ रहा है और इसका अर्थ भी इसी से निकलता है, अंत में तुक। अंत में तुक मिलना मतलब अंत्यानुप्रास। तो अंत में तुक कैसे मिल रहा है ये हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल है। मांगी नावना केवटू आना, कह ही तुम्हार मरमू में जाना। तो अंत, ये जो लाइन में लास्ट का जो वर्ड है आना, और ये सेकंड लाइन में जो लास्ट का वर्ड है, ये दोनों सेम है। इसी को बोलते हैं तुक। जैसे कोई हम पोयम लिखते हैं, उसमें कोई तुक ऐसे इस तरह से आता है, तो ये इसमें अंत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप है श्रुत्यानुप्रास। जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए है, दीनानाथ था थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह गवाल बाल थे। तो इसका मतलब क्या है कि जब एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है तो श्रुत्यानुप्रास होता है। श्रुत्यानुप्रास से आप याद रख सकते हैं कि एक ही वर्ग के वर्ण जो आपको सुनने में सिमिलर से लगेंगे। एक ही वर्ग के मतलब जैसे कि मान लेते हैं हम कै वर्ग है आपका। कै वर्ग में कौन कौन से आते हैं? कै, ख, ग, घ और अंगा। तो ये सब आते हैं कै वर्ग के अंतर्गत।
इसी तरह से बोला हुआ है। तो इसमें कौन से वर्ग के आ रहे हैं? इसमें आ रहे हैं तय वर्ग के व्यंजन। तो ये पूरा तय वर्ग दिया हुआ है यहाँ पर, ता, था, ध, ध, न। तो इसमें सारे ही अक्षर आए हुए हैं, इसी वजह से यहाँ पर श्रुत्यनुप्रास हो जाएगा। तो 2 अलंकार आप याद रख सकते हैं इसमें इजीली, अंत्यानुप्रास और श्रुत्यनुप्रास। श्रुत्य मतलब सुनने में एक जैसे लगें, एक ही वर्ग के लगें, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह हमने कर लिए हैं अनुप्रास के 5 टाइप्स। अभी कुछ अलंकार बचे हुए हैं जो मुझे कराने हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, जो DSSB में भी आते हैं। और बाकी जो टीचिंग से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, TGT PGT वगैरह में आते हैं, वो मैं हाई लेवल के अलंकार बाकी के वीडियोस में कराऊंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।